सुन रहे हैं सुनो साथिया। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम राजा था। उसके दीर्दर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निछिंदन नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमा कर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ पलंग बिछा था। उसने एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चंकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसने ही वह कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगसेन की कन्या हूँ। मृंगावती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो राजा ने पूछकर मृगावती वहां से चली। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि यह राक्षस निकला और उसने मृंगावती को निगल लिया। राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृंगावती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या मांजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्थी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसके पेट को चीरकर निकलाया करूंगी। जब मैंने उसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत विनती की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से बचाया करेगा तब वह राक्षस जो है मार दिया जाएगा। तब तेरा शाप का अंत हो जाएगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर आया। दीवान ने ये देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बिताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर से उसके साथ वही किया। रास्ते में जब वो उसको लेके जा रहा था तो बेताल उसको फिर से कहानी सुनाने लग गया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।